उनको उखाड़ के फेंक दिया, इसलिए वो पत्र वापिस लगना चाहिए और आप लोग लगाओगे, प्रशासन साथ में लेके लगाएगा। ये यहां से आप लोग कसम खा के जाओ। दूसरी बात, कुछ साथियों ने ऊपर चढ़ने से पहले मेरे को कहा कि पुंजा भील के लिए कुछ लोग राजपूत राजपूत कह रहे हैं, तो हम तो उस पुंजा भील की बात करते हैं जिसका डीएनए भील का है। राजपूत पुंजा भील कोई होगा तो उसको आप लोग मानिए, हम पुंजा भील को मानने वाली संतान है। वो आदिवासी पुर का था, भील का पुर का था, ये आपको कहना होगा। किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, प्रशासन भी इसमें कुछ नहीं करेगा। मैं रोत हूं भील हूं, मुझे कोई ब्राह्मण नहीं बना सकता, मुझे कोई राजपूत नहीं बना सकता। वो जो राजपूत भाई है वो राजपूत ही रहेंगे, ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही रहेंगे, और जो भील है वो भील ही रहेगा। उसको कोई राजपूत बनाने से राजपूत नहीं बन जाएगा। इसलिए आप लोगों को धैर्य से काम लेना है। अगर किताबों में उसका इतिहास मिटा दिया है तो आप लोगों को अपने गांवों में कहना है कि पुंजा भील था और हमारा पुरखा था, राजपूतों से लड़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। कोई भी आज के बाद में किसी भी समाज के साथ में लड़ाई करने के लिए नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की ओर ध्यान देगा, संवैधानिक जनजागरण की ओर ध्यान देगा, लोकतांत्रिक तरीके की ओर ध्यान देगा। ये आप लोग आज से कसम खा के जाओ। दूसरी बात, सलम्बर के अंदर 9 अगस्त के दिन हमारे 3 आदिवासी भाई करंट से मरे। 3 आदिवासी भाई, प्रशासन ने कहा था कि 5 लाख रुपया विद्युत विभाग देगा और 5-5 लाख रुपया हम देंगे, यानी आपका चिरंजीवी सा देगा। अभी चिरंजीवी का फार्म भी जमा नहीं हो रहा है, लोग फटके खा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है। तो एक आदिवासी मरने पे 5 लाख रुपया और गैर आदिवासी मरने पे 50 लाख रुपया, और किसी को 1 करोड़ रुपया, 2 जनों को नौकरी। तो आदिवासियों को अंडू पांडू गांडू समझ रखा है क्या? आदिवासी इंसान नहीं है क्या? इसलिए प्रशासन को हम लोग कहना चाहते हैं कि आप कानून के दायरे में काम कीजिए, दोनों को बराबर का दर्जा लेके साथ चलिए। हम भी यहाँ के मूल निवासी हैं, मूल मालिक हैं। मैं नहीं बोल रहा, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, 5 जनवरी 2011 का जजमेंट बोल रहा है कि 8% आदिवासी इस देश का मालिक है। मेरे बाप ने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने कहा है, ज्ञानसुधा मिश्र ने कहा है कि 8% आदिवासी इस देश का मालिक है। तो मालिकों के साथ में मालिकों का जैसा व्यवहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आवाज होनी चाहिए। तो आटली इनमें है कि काल थकी यार पुलिस वाला हमारा बात नहीं हमलता है ने गांव में पुलिस वाला हमें ते तभी बड़े बाहे तो ही नहीं सालेगा। पुलिस प्रशासन आपकी कानून व्यवस्था के लिए है, जनता की सेवा करने के लिए है। जनता को उसके साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करना होगा। और मैं आईजी साहब को कहना चाह रहा हूं, यहां से हम लोग आईजी साहब से मिले थे, हमने कहा था कि आदिवासी इलाके में विशेष प्रकार की जाति के लोग थाने में नहीं होने चाहिए। अगर डूंगरपुर में 9 थाने हैं तो जनसंख्या के अनुपात में थानेदार होना चाहिए। 4 थानेदार आदिवासी होने चाहिए, राजपूत होना चाहिए, पाटीदार होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सभी थानों में एक ही प्रकार के जाति के लोग भरे हुए हैं, जिसकी वजह से इन भोले भाले आदिवासियों के साथ में शोषण अत्याचार हो रहा है। और थानों के अंदर सिपाही भी बराबर जनसंख्या के अनुपात में होने चाहिए। पहले वाले आईजी साहब थे, उन्होंने थोड़ा बैलेंस बनाने का काम किया था। अभी आईजी साहब आए हैं नए, तो हम लोग उनसे मिल रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। इसलिए आने वाले मुझे लगता है 2-3 महीने के अंदर सभी थानों में बैलेंस होगा। पुलिस वाले बराबर लगेंगे, आदिवासी बराबर लगेंगे, राजपूत भी बराबर लगेंगे, ब्राह्मण भी बराबर लगेंगे, पाटीदार कुमावत जितनी भी जातियां हैं, जनसंख्या के अनुपात में थानों में सिपाही और थानेदार लगने चाहिए। ये मैं इस मंच के मार्फत से जो भी आईडी सीआईडी एसपी साहब के वहां से भी आए हैं, कुछ लोग हो वो जाके शासन प्रशासन को इस बारे में बात बता दीजिएगा। ये बात हम लोग कह के जाना चाह रहे हैं। मैं एक बात और कह रहा हूं, जिला कलेक्टर महोदय से, आप भी ट्राइबल कम्युनिटी से हो, लेकिन आप संवैधानिक कुर्सी पे बैठे हुए हो और इस इलाके के अंदर
आदिवासी भाई वहां मर गया और वो विद्युत विभाग वाले बोलते हैं आकर कि 5 लाख रुपया लो और रवाना हो जाओ। तो आदिवासी कोई मुर्गा समझ लगा है क्या? अभी ईद के बकरे भी 1-1 करोड़ रुपया बिकते हैं। ईद का बकरा 1 करोड़ रुपया बिकता है और आदिवासी की कीमत 5 लाख रुपया। अब ऐसा नहीं चलेगा। विद्युत विभाग की गाइडलाइन के अनुसार 18.25 यानी 18,25,000 रुपया मरने वाले परिवार को दिया जाता है। इसलिए अगर प्रशासन को जानकारी नहीं हो तो विद्युत विभाग अजमेर से लाके आपकी गाइडलाइन दिखा लिए और हमको बताते हैं 5 लाख रुपया। अब हम आदिवासी जाग चुके हैं। आपके जैसे में घंटा भी आने वाले नहीं है, अब लोग घंटा भी आने वाले नहीं है। ये मैं आक्रोशित भाषण नहीं कह रहा हूं, हमारे युवा पीढ़ी को, हमारे बुजुर्गों को समझाना चाहता हूं। दूसरी बात, अभी एक साथी और आया है, कलेक्टर साहब ये एक ज्ञापन नहीं है, यहाँ पे मिनिमम 50 ज्ञापन लोग ले गए हैं। लोग 50 ज्ञापन, यानी मुझे ऐसा लगता है कि जिला प्रशासन अभी सोया हुआ है। इसलिए एक आवाज जोर से होनी चाहिए कि जिला प्रशासन जाग जाए। जो का नारा है, अरे राज्य सरकार होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ। अभी मावली से एक आदमी आया है और वो भील है और वो कितनी जमीन लेके बैठा हुआ है और उसके ऊपर वो पेनल्टी भी भर रहा है, लेकिन पटवारी तहसीलदार उसको भगा रहे हैं और किसी बढ़िया को जमीन दे रहे हैं जिस जमीन पे भील का कब्जा है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिनका हजारों साल से कब्जा है, जिनको आज तक पट्टा नहीं दिया गया है। इसलिए जिला कलेक्टर महोदय कान खोल के सुन लीजिए आप लोग। तत्काल प्रभाव से गांव-गांव गिरदावरी करके पटवारी को कह के जहां आदिवासी जिस स्थिति में है पट्टा तत्काल प्रभाव से आदिवासियों को मुहैया कराया जाए। नहीं तो आने वाले समय में हम लोग उदयपुर पे महापड़ाव डालेंगे और उसमें पूरा भील प्रदेश को आह्वान करेंगे आने वाले समय में, अगर आदिवासियों के मुद्दे पूरे नहीं हुए तो। दूसरी बात, यहाँ पे एक भाई और ज्ञापन लेके आया है, गिलवा का है। वहां पे आदिवासियों का जमीनी पट्टा है, मापी नकल है, उसमें लिखा हुआ है शमशान घाट की जमीन। એટલે આપણે મહા नहीं गया, वहां पहले लोगों को दफनाते थे, जलाते थे और उसी जमीन के ऊपर एक बढ़िया ने और कब्जा कर लिया है। तो तहसीलदार साहब जो भी हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कलेक्टर साहब कान खोल के सुन लो। आदिवासियों की शमशान घाट की जमीन जा रही है और आप लोग कुर्सी में आराम से बैठे हुए हो। अगर वो जमीन चली गई तो मैं गिरवा के साथियों को कहना चाह रहा हूं, आप लोग देश बोरी लेके आओ और कलेक्ट्री के सामने चलाओ। यहां पूरा झमेला बैठा हुआ है, आईजी साहब हैं, एसपी साहब हैं, कलेक्टर साहब हैं, उसके पीछे सीआईडी है, फिर भी वो 80 निंद्रा में सोए हुए हैं कि आदिवासियों की शमशान घाट की जमीन जा रही है। तो आज के बाद वो जमीन भाई जो भी ज्ञापन लेके आया है 5 दिन के अंदर मुझे इन्फॉर्म करना कि जमीन का मामला नहीं सुलटा तो 10वें दिन जो भी आदमी मरेगा आप सारे लोग एक-एक लकड़ी लेके आना और यहाँ पे भी जलाएंगे हम लोग। क्या आप तैयार हो इस बात के लिए? ठीक उसी प्रकार से कलेक्टर साहब और पुलिस प्रशासन आप ऐसा रिपोर्ट तैयार करें कि प्रकाश भील को 25 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? 25 लाख रुपया मुआवजा मिले, ये भी बात हमको करनी होगी, डिमांड करनी होगी। और बार-बार समझ कौन सा भाई बार-बार मेरे को बार-बार से बात आती है कि अभी जो प्रकाश भील का मामला चला है, उस प्रकाश भील के मामले में थानेदार साहब को पता नहीं है, एसपी साहब को पता नहीं है, बीट अधिकारी को पता नहीं है,
ये बोले थे कहना चाहता हूँ कि हम लोग ये जितने भी हमारा खुद का किराया करके आए हैं, आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं कि आने वाले समय में अपराध की संख्या नहीं बढ़े, कोई गरीब आदमी नहीं मारा जाए। पेड़ कट गए हैं, उसका परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? तो आने वाले समय में अगर मुख्य आरोपी भागता फिरेगा तो आरोपियों के हौसले बुलंद होंगे। और आपका एक अध्यय है, आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपराधियों में विश्वास और आम जन में डर उल्टा हो गया। तो जो अध्यय है उसकी सुरक्षा कीजिए, कानून की सुरक्षा कीजिए, और ये जो लोग बैठे हुए हैं उनकी मूल भावना के अनुरूप आप लोग काम कीजिए। ये हम लोग निवेदन करने के लिए आए हैं, कोई आक्रोश करने के लिए या आपको भला बुरा करने के लिए नहीं आए हैं। दूसरी बात, ये क्या था भाई, एक मामला और देखो, जैसे जैसे बैठक खड़े होते हैं वैसे मामला आता है। सलूम्बर के अंदर स्कूल, चालू स्कूल में, सरकारी स्कूल में, करावली स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और वहां अधिकतम आदिवासी के बच्चे हैं, दलित के बच्चे हैं, गरीब सोने के बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं और उनको करंट लग चुका है, वो बेहोश हो गए, मरने के कगार पे थे। तो शिक्षा विभाग भी कहां सोया हुआ है और यहाँ पे कोई आदमी आया हो, आईडीसीआई भी आई हो, तो मेरी एक सीढ़ी ले जाके ट्राइबल कमिश्नर को जाके बताना, सुनाना, यहाँ पे कुर्सी आराम करने के लिए नहीं दी है। आदिवासी इलाके में जाके आप लोग चेक करो कि आपका करोड़ रुपया आ रहा है आदिवासियों के विकास के लिए, कम से कम इस स्कूल में तो लाइट ठीक करो, जहाँ देश का भविष्य सुधर रहा है, देश के भविष्य का निर्माण हो रहा है, वो भी आप नहीं कर सकते। हम लोग किसी सरकार के विरोधी नहीं है, किसी मंत्री संतरी के विरोधी नहीं है, किसी अधिकारी के विरोधी नहीं है। हम चाहते हैं कि संविधान के अनुरूप, कानून के अनुरूप सबको समानता का अधिकार हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सबको समानता का अधिकार है। यहाँ जो गरीब है उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, लहरी बाई को मारा जा रहा है, लहरी बाई को पीटा जा रहा है, यहाँ पे भिलन आदिवासियों को मारा जा रहा है। कुछ बड़े बड़े पूंजीपति लोगों ने सारी जमीन हड़पने का काम किया है और हाईवे के आसपास सारी जमीनें कब्जा कर रहे हैं और प्रशासन सो रहा है और आदिवासी अब जाग चुका है और आने वाले के भविष्य के लिए खतरा बन चुका है। अगर संवैधानिक तरीके से काम नहीं होगा तो ये पूरे भील प्रदेश का कारवां उठेगा और जहां जहां पे अवैध कब्जा है प्रशासन उसको नहीं हटा सकता, तो हम लोग हटाने के लिए तैयार है कि नहीं है ये बताओ। जरा हाथ खड़ा करो, ताकत दिखाओ। भाई कोई भी पत्रकार आया हो, जरा हाथ खड़ा करना, वापिस पढ़ो किस पत्रकार। ये बहुत है ना कि अवैध कब्जा हटाने के लिए भील प्रदेश आगे आ चुका है। प्रशासन सोया तो क्या करेंगे? हम भी इस देश के मूल मालिक हैं और भारत के नागरिक हैं और भारत के संविधान में हमको भी दर्जा दे रखा है कि हम भारत के लोग भारत के संविधान के प्रति वफादार रहेंगे, कानून की रक्षा करेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे। संविधान के रखवाले ही सोए हुए हैं, तो संविधान को मानने वाले अब संविधान को हाथ में लेके काम करेंगे और उसकी पूजा करते हुए काम करेंगे। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं, बहुत सारे बूढ़े लोग आए हैं, ये अपने पैसों से आए हैं, खुद के पैसों से आए हैं, ये सरकार द्वारा, पार्टियों द्वारा दिलाई हुई भीड़ नहीं है। ये चाहते हैं कि जिला प्रशासन हमारी तरफ देखो, हम मुसीबत में हैं, हमारी रक्षा करो, और अगर आपने रक्षा नहीं किया तो अंततः ये लोग मजबूर होकर कुछ उल्टा सीधा काम कर लेंगे
शुरू हो जाता है। तो आज से 10 साल पहले कोई दशा माता जानता था क्या? मुझे बताओ। प्रशासन भी इस चीज को रिकॉर्ड करे। 10 साल पहले आदिवासी इलाके में कोई दशा माता फसा माता नहीं थी। एक दशा माता थी। होली के 10 दिन बाद हम लोग नए धन धान की पूजा करते थे और उसके लड्डू बनाते थे और पीपल की पूजा करके उसके जो सोल खाल थी उसको लाके हमारे कमले कोटियों में डालते थे। वो दशा माता हमारे अंदर थी। लेकिन 10 साल के अंदर अंदर गुजरात से एक प्रकार का प्रकोप आया और आदिवासी इलाके में आने के बाद में घर के अंदर तेल नहीं है खाने का और वो ऊंट वाली माता को बिठाकर 10 दिन तक दीपक जलाते हैं और 10 दिन तक छोटी छोटी बच्चियां ये करती है। स्कूल नहीं जाती है, रात भर जागती है और कुछ लड़के भी झांकते हैं। फिर माता चढ़ती है, तलवार से गर्दन काट देती है छोटी छोटी बच्चों की। डूंगरपुर की घटना है। इतना अंधविश्वास फैल चुका है आदिवासी इलाके में, जिसको रोकने का काम प्रशासन का होना चाहिए था। वो बीड़ा आदिवासी परिवार ने उठाया, हमने उठाया और राजसमंद के जयसमंद झील के नीचे पवन जी ने एक भाषण दिया था। वो भाषण क्या था कि हमारी छोटी छोटी बच्चियां स्कूल नहीं जाकर सोमवार के दिन दशा माता के दिन स्कूल नहीं जाती है, पढ़ती नहीं है, मंदिर में जाती है, विभिन्न प्रकार के कर्म कांड करती है। और अखबारों में हम देखते हैं कि विभिन्न बड़े बड़े मंदिरों के अंदर पंडितों ने महिलाओं के साथ में बहुत बड़े बलात्कार किए हैं। मैं नहीं बोल रहा, देश का मीडिया बोल रहा है। तो पवन जी ने यही बात की 3 साल पहले और आज पार्टी विशेष के लोगों ने पवन जी के विरोध में ज्ञापन देकर उनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया। तो हमने ज्ञापन भी दिया है और 29 तारीख का मैं आप लोगों को कह रहा हूं, 29 तारीख को भील प्रदेश महिला मोर्चा के तत्वाधान में डूंगरपुर के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है। तो आप लोगों को हजारों की संख्या में आना है और हम लोग वहां पे 2 लाख लोग इकट्ठा होंगे जिसका नेतृत्व महिला करेगी। तो क्या आप लोग 29 तारीख को डूंगरपुर की ओर कूच करेंगे? हमारे जन जागरण को तेज करेंगे? संविधान की रक्षा करने के लिए संविधान की किताब हाथ में उठाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ रह गया क्या? दूसरी बात, कुछ बात और मैं और प्रशासन को खड़ा रखना नहीं चाहता हूं। मैं बात कर रहा था जुलाई महीना से 10 दिन तो दशा माता, उसके बाद में 14 दिन गणपति, उसके बाद में 9 दिन नवरात्रि, इसी बीच में बोल मारी अम्बे जय जय अम्बे, फिर अपना ये जो आपका रामदेव जी। तो सारे बच्चे 10-15 ये पूरा कैलकुलेशन है। तो पढ़ाई के दिनों में ही सारे धार्मिक कार्यक्रम में व्यस्त हो जाते हैं और जो आदिवासियों का धर्म नहीं है उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर कहते हैं कि 10वीं में मेरा बच्चा सप्लीमेंट ही आया, घंटा ही नहीं पढ़ रहा है, बोल मारी अम्बे कर रहा है, कॉपियों में अम्बे अम्बे लिख रहा है, कॉपियों में राधे राधे लिख रहा है। तो क्या तुम्हारा बच्चा लड्डू लाएगा कि 100 नंबर लाएगा? ये पूरा हमारे इलाके में आदिवासी के साथ साथ में जो भी समुदाय रह रहा है, चाहे वो दलित समुदाय हो, चाहे वो ओबीसी समुदाय हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो जनरल समुदाय हो, जो गरीब वर्ग का तबका इस इलाके में रहता है, उसको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, उसको धार्मिक गुलामी में बनाए रखना चाहते हैं। ये कोई मेरे ऊपर धार्मिक उन्माद फैलाने का मुकदमा नहीं लग सकता। इतना तो हम भी पढ़े लिखे हैं। अंधविश्वास और पाखंड के लिए हमें अंतिम समय तक लड़ना पड़े और आदिवासी घर में बच्चे को सरकारी नौकरी तक लड़ाई लड़ना पड़े तो हम आपके लिए तैयार हैं। लेकिन आप लोगों को हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना होगा, चलना होगा। तो क्या हमारे साथ में, हमारी विचारधारा के साथ में, हमारे समाज के बच्चों को नौकरी दिलाने के लिए आप लोग तैयार हो? अंधविश्वास और पाखंडवाद को अपने गांव खेड़ा से
इलाके में बेकार काम के आईजी साहब को मैं वापस याद दिलाना चाहता हूं। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आपका इंडियन पेनल कोड 1860, आईपीसी और सीआरपीसी और जो भी आपके अमेंडमेंट हुए हैं वो सीधे तरीके से आदिवासी इलाके में लागू नहीं होते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोल रहा है। और आप लोग सीधे, मैं आपको पता नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोल रहा है। बबीता जी वो कौन सा जजमेंट है? पी रामिरेड्डी जजमेंट है ना? हाँ, पी रामिरेड्डी जजमेंट है। पी रामिरेड्डी जजमेंट है, उसमें साफ लिखा गया है कि आदिवासी इलाके में आईपीसी 1860 और सीआरपीसी की जितनी भी धाराएं हैं वो आदिवासी इलाके में आदिवासी के ऊपर सीधे तरीके से लागू नहीं होगी। यहाँ की टीएसी है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, वो राज्यपाल को लिखेगी, राज्यपाल गजट नोटिफिकेशन जारी करेगा कि कितनी कितनी धाराएं लागू होगी और कौन से एक्ट में आदिवासियों के प्रति एक्शन लिया जा सकता है। तो हमने पहले कहा था, आज से 5 साल पहले डूंगरपुर के एक एसपी साहब आए थे, जैन साहब, उन्होंने एक अभियान चलाया था और हर थाने के बाहर एक बोर्ड लगाया था कि ये धारा के तहत कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा और उसी के ये मुकदमा आपकी ग्राम सभा ही तय करेगी। गांव का कमेटी होगा, मुखी होगा, जो न्याय करेगा वो न्याय ही वैलिड होगा, फालतू काम के इधर आना मत, ऐसा कह दिया था। तो उस समय पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ में था। तो आईजी साहब को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग एक मीटिंग बुलाइए और इसका एग्जामिन करवाइए कि कौन सी धारा के तहत आदिवासियों के ऊपर लागू होगी, कौन से एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा और कौन से एक्ट के तहत परंपरागत रूप से कस्टमरी लॉ के आधार पे न्यायता का दिरा होगा। और दूसरी बात, अगर ये इससे भी आप संतुष्ट नहीं हो तो मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं, उड़ीसा का वेदांता जजमेंट आया है 2013 के अंदर, उसमें साफ कहा गया है कि आपका जुडिशरी व्यवस्था, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका का पावर सुप्रीम कोर्ट या पुलिस प्रशासन या ब्यूरोक्रेसी आदिवासी के ऊपर सीधे तरीके से भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि आदिवासी की जो ग्राम सभा है उसके पास अंतिम सुप्रीम पावर है। वो ग्राम सभा आपको बनानी होगी, पंचायत वाली नहीं, कमेटी वाली आपकी बनानी होगी। कौन सी बात है? बोला तो नहीं बोला मामूली बात थोड़ी चोरू बोली दे देखो भाई, मैं जरा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मैं भी भूखा हूँ और मैं दिल्ली से लेके जयपुर और यहाँ तक आया हूँ रात में। तो मैं एक बात और, ये भाई ने बताया कि आसपास के इलाके के जैसे वो बुजुर्ग बैठे हैं, कोई गोविंदा से आ रहा है, कोई चारों से आ रहा है, कोई फलासिया से आ रहा है, कोई मावली से आ रहा है, कोई कपासन से आ रहा है, कोई वल्लभनगर से आ रहा है, तो कोई टीडी से आ रहा है, कोई प्रसाद से आ रहा है, कोई सलम्बर से आ रहा है। वो डूंगा आपके उदयपुर में आ रहे हैं, रोजगार की तलाश में आ रहे हैं, मजदूरी करने आ रहे हैं। तो वहां पर जहां पे आपका मजदूरी का जो क्या बोलते हैं उसको चौराया नाका लगता है, वहां पे मजदूरों को खड़े रहने नहीं दिया जाता, उसको भगाया जा रहा है, गाली गलौज करते हैं। अगर आज के बाद में प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, ज्ञापन दिया है इन लोगों ने, इसका तत्काल प्रभाव से वहां पर सवेरे 8 बजते ही पुलिस की व्यवस्था की जाए और इन गरीबों की सहायता की जाए। और अगर इन गरीबों ने, मजदूरों ने 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन स्ट्राइक कर दिया तो आपकी बिल्डिंगें जितनी आधी अधूरी है वो भी खच जाएगी, गिर जाएगी। देखो, कहने की बहुत सारी बातें जैसे जैसे खड़े होंगे वैसी बातें और ज्यादा आएगी। प्रशासन भी हो रहा है परेशान, ये लोग धूप में बैठे हैं, कोई बीमार हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने एक बात बताई थी मानगढ़ के ऊपर, यहाँ पे भी बता रहा हूँ, जो हमारे साथ में जुड़ना चाहता है, नहीं जुड़ रहा है, उसके लिए मैंने एक नारा दिया है। क्या दिया है सुनिए, जब तक जोड़ेंगे नहीं
वापिस ये बोल रहे प्रकाश भीलवाला अपन ज्ञापन दे रहे हैं, अल्टीमेट दे रहे हैं। प्रशासन जो भी कमेटी जाएगी वो फॉलो अप लेगी 10 दिन के अंदर कि प्रशासन उसके परिवार को कितना मिनिमम फायदा दिला सकता है। दूसरा जो मूल अपराधी है उनको कब तक गिरफ्तार कर सकता है। एट्रोसिटी के एक्ट के साथ साथ में आपका 303 की जितनी भी धाराएं लगी है उसके तहत हमको कितनी कार्रवाई हुई, समय समय पे फॉलो अप लेना है। और जिस दिन आप लोग आह्वान दोगे अब की बार मैं खुद स्वयं तैयारी करूंगा और मेरे जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट है, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे पेज हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे मेरा वीडियो वायरल करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो मैं 10 दिन का समय लूंगा आने वाले समय में और आह्वान करेंगे। अगर हमारे जितने भी मुद्दे इसमें से सफल नहीं होते हैं तो आने वाले समय में पूरे उदयपुर को घेरने का काम हम लोग करेंगे। इट मीन्स ये नहीं है, असली ही नहीं है, घेरने का काम करेंगे ना, लायरी वाले जामफल खा जाएंगे, केले खा जाएंगे। अगर किसी ने ऐसा किया तो जाना हो जाएगा, ध्यान रखना। कोई भी केले को हाथ नहीं लगाएगा, किसी लायरी वाले को हाथ नहीं लगाएगा, किसी पुलिस प्रशासन के साथ में अभद्र व्यवहार नहीं करेगा, किसी अधिकारी के साथ में अभद्र व्यवहार नहीं करेगा। लेकिन मैं पुलिस प्रशासन को भी कह के जाना चाह रहा हूँ, अगर हमारे लोगों को हमने अनुशासन सिखाया और आप डंडे पे मारते मारते गए तो ये लोग भी फिर चुप नहीं बैठेंगे। इनके ऊपर जो भी होगा वो भी आपके सामने हो जाएंगे, फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं सिर्फ ये एक आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, ऐसा कुछ करना नहीं हो, ऐसा नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद बिल प्रदेश की आवाज धारा को। अब इसी के साथ बहुत ही कम समय रहा है, 2 साथी बच गए हैं, वो 2-2 मिनट के लिए उनको समय दिया जाएगा। विकास मीणा सलोमर से मेरी आवाज विकास मीणा सुन रहे हैं तो यहाँ पर आ जाए। सलोमर से विकास मीणा, उसके बाद वीना डामोर बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा से विकास मीणा मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आ जाए, समय का अभाव है। एक बार सभी बैठ जाए, अभी अब लास्ट है, उसके साथ ज्ञापन दिया जाएगा। खनबली ने मचा, ये तार निकालो भाई। एक बार सभी अनुशासन के रूप में बैठ जावे सभी साथी। भाई विकास मीणा, चोर को बोला है, खाना खा के नहीं आए क्या? साथियों जोहार। आज प्रकाश भील के साथ में जो हुआ है उसके न्याय के लिए अपन यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जो सारी बातें मुख्य वक्ता कांति दया ने बता दी है, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी है जो छुपी हुई है। कांति दया, मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ, आप इसको ध्यान में करें। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में भील नायकों के लिए एक सेमिनार आयोजित किया था, लेकिन वो सेमिनार भी इन सामंतवादी लोगों ने होने नहीं दिया और धरने पे बैठे थे। जो भी अपने जो भील नायक है उनके खिलाफ नारेबाजी की थी। क्या अपने भील नायकों के लिए हम सेमिनार नहीं कर सकते क्या? तो फिर ये सामंतवादी ताकतें, पूंजीवादी ताकतें जो इस तरीके से षड्यंत्र रच रही है, प्रशासन थोड़ा उन पर भी ध्यान दे कि हमें इस तरीके से उसका नहीं तो अभी जो बात हुई थी, कांति भाई ने कहा था आप लाठी मारोगे तो फिर हम क्या मारेंगे? खाएंगे फिर लास्ट में अगर नहीं जमा तो हाँ। और अभी एक बात और सुनी थी, जब कांति भाई आए नहीं थे और नगर निगम के वही वहां कोई साथी था, तीर धनुष लेके खड़ा था, तो उसको कोई पुलिस वाले साथी आए थे और कहा था कि नीचे कर, और उसको कहा तुम इसलिए पीछे हो तो क्या हमारे पास ये हथियार नहीं रख सकते क्या? ये कोई हथियार है क्या? ये तो हमारा औजार है, पहचान है हमारी। जब बजरंग दल, शिवसेना या दूसरे जो दल आते हैं तलवारें लेके, उनको तो आप तलवारें नीचे नहीं करवाते हो, और आज एक खाली धनुष क्या देख लिया तो हमें इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है जो बिल्कुल गलत है। साथियों,
बोलूंगा क्योंकि यहाँ पर समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए साथियों एक नारा लगाएंगे। अरे आवाज दो, आवाज दो, लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो हेलो, मैं घनश्याम मीना। मुझे परसों ये उदयपुर चौराहे पे पुलिस वालों ने मारा। साथियों समय का अभाव, अब बहुत ही समय है ज्ञापन। मुझे परसों उदयपुर चौराहे पे पूरी होक ने मुझे मारा, 7 जनों ने मारा। मैं घनश्याम मीना, मैं समाजवादी पार्टी से यही कहना चाहता हूँ कि मेरा खून पूरा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब समापन हमारे आदिवासी गिरवासी अमित भाई खराड़ी समापन करेंगे, इसलिए आप लास्ट बार सुनियोजित ढंग से बैठ जावे। आदिवासी अमित भाई के लिए जय जोहर का नारा है, अरे जय जोहर का नारा है। अरे जल जंगल की जमीन की रक्षा कौन निकलेगा? जल जंगल जमीन की रक्षा कौन निकलेगा? साथियों, ये तो अपनी भाषा में बोलते हैं कि भूकंप आने से पहले यो वायरो है, वायरो। आप सभी प्रशासन को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप हमारी मांगों को मान लो। हम 5 जने ज्ञापन देने आते हैं, हमको गेट पे भगाते हैं। हम 20 तारीख को उतरी वाले मामले में लेकर ज्ञापन देने आए, लेकिन हमारे पुलिस प्रशासन के लोग मुझे बोले, तूने क्या आदिवासी समाज का ठेका ले रखा है क्या? मैं उनको बोलना चाहता हूँ, अभी मैंने ठेका नहीं लिया है, लेकिन जिस दिन ठेका ले लूंगा आप सब लोग नजर नहीं आओगे। मैं ठेकेदार नहीं हूँ, लेकिन मेरे समाज के लिए मैं रात दिन पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मेरे समाज के लिए मरते दम तक लड़ूंगा, चाहे आप रोक सको तो रोक लो। हमारे गांव में अभी यूआईटी का नया प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। यूआईटी एरिया गांव में फैलाने की बात कर रहे हैं। तो जिस तरह हमने कुदरत के साथ खिलवाड़ किया, तो हमारे साथ कुदरत ने खिलवाड़ किया कोरोना काल में, उसी तरह मैं आपको बताना देना चाहता हूँ, आदिवासियों के साथ जमीन छीन के खिलवाड़ करोगे तो आने वाले समय में भूकंप आएगा, इंसानियत नाम की चीज नहीं रह पाएगी। इसलिए जो यूआईटी का प्रस्ताव है गांव में जो बढ़ाने जा रहे हैं, उस प्रस्ताव को आप वापस ले लो। आदिवासी जो रह रहे गांव में उनको शांतिपूर्वक रहने दो, यह मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। प्रकाश बिल के मामले में ST/SC मुकदमा दर्ज नहीं करके खाली जमानत का मुकदमा दर्ज कर दिया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि एट्रोसिटी एक्ट दर्ज करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आज जो बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले जो ये कार्यक्रम है, इसी तरह के कार्यक्रम आयोजन होते रहेंगे। आदिवासी के अत्याचारों के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे, हमारी मांगों को उठाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, आभार। एक बार जोर से नारा लगा दीजिए। अरे जय जोहर का नारा है, अरे जय जोहर का नारा है। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। धन्यवाद, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सभी ने अपना अमूल्य समय निकाला है। एक बार सभी शांत रूप से यहीं पर बैठ जाए। ज्ञापन अपने 12 सूत्री मांगों का जो ज्ञापन बनाया गया था, वो ज्ञापन देने के लिए हमारे समाज के मोहतवीर साथी, मोहतवीर गणवीर पिता तुल्य बुजुर्ग बांधव सभी जा रहे हैं कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए। तब तक आप सभी सुनियोजित ढंग से यहीं पर बैठ जावे। जाओ, ठीक है। साइड में हो जाए सभी, पिकअप वाले ये आगे करते हुए, और सभी साइड में हो जावे। अब सभी व्यवस्थित ढंग से साइड में हो जाए, पिकअप वगैरह आगे करते हुए, और अनुशासन की अवहेलना न करें।